अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्यारे मित्रों, सभी को जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम बात करें ऐसे उपाय की कि जिस उपाय को करे पत्नी और पति को मिले लाभ। जी हाँ मित्रों, पत्नी ग्रह की लक्ष्मी बोली जाती है। ग्रह की लक्ष्मी कहते हैं पत्नी को, ग्रह लक्ष्मी है हमारी ये। हमारे ग्रंथ उपनिषद मानते हैं कि पत्नी जब जब भगवान की पूजा करती है, आराधना करती है, तो पति को उससे लाभ की प्राप्ति होती है। दिल से लगने वाली दुआ पत्नी करती है और पति को लाभ मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करती है पत्नी, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है पति को। खुल जाते हैं कुबेर के भंडार। कैसे करते हैं? भगवान विष्णु कृपा अपने भक्तों के ऊपर। जी हाँ मित्रों, भाग्य का जब उदय होता है तो पत्नी के अथक प्रयासों के माध्यम से होता। जैसे पूजन करते समय पत्नी जब भी कुछ मांगती है तो अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। स्वतः के लिए तो वह कुछ नहीं मांगती। क्यों? उसको हम और आप सभी कहते हैं ग्रह लक्ष्मी है हमारी। तो लक्ष्मी स्वतः के लिए कुछ नहीं मांग रही, वह दूसरों के लिए ही, अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने व्यापार के लिए ही सब कुछ मांगा करती है। अब करना क्या है स्त्रियों को? ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपको प्रातःकाल उठ करके शिव मंदिर में जाना है और शिव मंदिर में जाकर के भगवान शंकर की जो प्रतिमा होती है, जो शिवलिंग होता है, उसके ऊपर जल चढ़ा करके थोड़ा सा जल आपको लेकर के आना है। आप अपने घर के संपूर्ण स्थान पर उस शिवलिंग का स्नान कराया हुआ जल छिड़काव करें, अपने पति को दें कि आप इस जल को लेकर के अपनी आँखों में लगाएं, अपने ऊपर जल का छिड़काव करें और इसको मस्तक से लगाएं, मत्थे में लगाएं। ध्यान ये रहे कि उस जल को आपको बाथरूम के अंदर, लेटरिन के अंदर, ऐसे स्थानों पर नहीं डालना है। कमरे में डालिएगा, रसोई में डालिएगा, बैठक में डालिएगा और आपका जितना भी कंपाउंड है पूरे में डालिएगा, परंतु इस स्थान को छोड़ करके जो आपने लेटरिन बाथरूम का स्थान बना रखा है वहाँ पर उस जल को नहीं डालना है। इसके साथ साथ एक घी का दीपक जला करके, घी के दीपक की लौ को देखते हुए आपको जिस भी संप्रदाय से आप जिस भी देवता को मानते हैं, जरूरी नहीं कि आप हिंदू हैं, आप केवल मेरे बताए हुए मार्गों पर चलें। आप जिस भी देवता को मानते हैं, जिस भी जाति से हैं, जिस भी संप्रदाय से हैं, उस देवता का आराधन करते हुए, ध्यान करते हुए आपको एक दीपक जला करके और उस देवता के निमित्त आपको जप करना है, उसका नाम लेना है, उसका बराबर मन में अपने ध्यान करना है। इसके द्वारा आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके पति को नज़र लग गई है, व्यापार बंद हो गया है, तो आप 3 नीम के पत्ते ला करके अपने पति की जेब में डाल दीजिएगा। आपको और कुछ नहीं करना। इसके बाद में एक उपाय विशेष वो आप कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही शीघ्र और बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, जिसकी आपने कभी भी सोच में भी नहीं लाई होंगे कि ऐसा उपाय करने से हमको ऐसा लाभ मिल सकता है। आप जिस भी दिन को मानते हैं, जिस भी देवता को मानते हैं, रविवार से लेकर के और शनिवार तक उस देवता के नाम से आप एक नारियल ले आइएगा और नारियल लाने के बाद में
उसको सीधे हाथ पे रखें। इस तरह से हाथ में रखने के बाद में आपको जिस भी देवता को आप मानते हैं उसका नाम आपको लेना है। 1 हफ्ते तक उस नारियल को आपको अपने घर में रखना है। इसके बाद में फिर जा कर के उस नारियल को फोड़ना है। 1 हफ्ते के बाद दूसरा नारियल फिर बाजार से लाना है और जो नारियल आपने फोड़ा हुआ है उस नारियल को आप पूरे घर में प्रसाद के रूप में बांटिए। 3 हफ्ते आप ऐसा करते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। निस्संदेह आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। इसी के साथ फिर आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।